जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसे वचन बताने वाले हूँ जो परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो हम भजन संहिता 1 के बारे में बताएंगे। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरा वचन है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। तीसरा वचन है, वह उस वृक्ष की समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करे वह फल होता है। हालेलुया। चौथे वचन में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। पांचवें वचन में लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे छठा वचन क्या लिखा है मेरे प्रियो? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर जानता है धर्मी जन के मार्गों को, धर्मी जन किस रास्ते पे चल रहे हैं वो प्रभु जानता है। और जो दुष्ट लोग होते हैं, जो घात लगाए बैठे रहते हैं, उनको नाश करना भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, इस बाइबिल वचन में ये धर्मी और दुष्ट मनुष्यों के बारे में बात की गई है। जैसे कि मैंने वचन में तीसरे वचन में मैंने पढ़ा कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु पे में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य को वह फल दे होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, एक धर्मी होता है, एक धर्मी उस वृक्ष के समान होता है जो नदियों के किनारे, जो नालों के किनारे लगाया जाता है और परमेश्वर के द्वारा वो फलता फूलता रहता है। और जो जल होता है वो हमेशा सींचता रहता है और वो कभी मुरझाता नहीं, ना उसके पत्ते कभी मुरझाते हैं और वो हमेशा फल देता रहता है। लेकिन एक दुष्ट जो होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो उस भूसी के समान होता है जो पवन के सामने उड़ाया जाता है और वो उड़ जाता है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमको ये बताना चाहते हैं कि हम धर्मी जन हैं, हम जितने धर्मी लोग हैं उस वृक्ष के समान है जो यहाँ पे परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि जो जल है वो प्रभु है और जो वृक्ष है वो हम सब हैं। जो नदी के किनारे जो पेड़ जिस तरह से लगाया जाता है वो कभी मुरझाते नहीं, उसी तरह से जब हम प्रभु के करीब रहेंगे, जब अपने पिता के समीप रहेंगे, तो हम ना कभी सूखेंगे और ना हमारे पत्ते क्या है? हमारे पत्ते वही हो गया जो हमारे वंश होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। वैसे हम सब, हमारा पूरा वंश, हमारा पूरा परिवार हरा भरा रहेगा जिस तरह से एक वृक्ष रहता है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर वही कहता है कि उसी वृक्ष के समान तुम भी फलते फूलते रहोगे और तुम्हारे जो पौधे हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे वंश है, वो कभी मुरझाएंगे नहीं, उन्हें कोई भी कष्ट या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन का जल है मेरे प्रियो भाई बहन। लेकिन वही दुष्ट लोगों के बारे में परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के करीब नहीं होते हैं, जो परमेश्वर को जानते तक नहीं है और उनकी निंदाएं करते रहे, उनके वचन की निंदा करते रहते हैं। तो परमेश्वर उन दुष्टों के लिए भी कहता है कि जो पवन के सामने जो भूसी रहती है, जब उसे उड़ाया जाता है तो वो काफ़ी दूर उड़ के चला जाता है और वो किसी काम के नहीं होता, वो व्यर्थ का हो जाता है।
इसी तरह से जब हम प्रभु के पास नहीं रहेंगे, जो अपने पिता के करीब नहीं रहेंगे, तो हम भी हरे भरे नहीं रहेंगे, उसी भूसी के समान हो जाएंगे जो पवन के सामने उड़ाया जाता है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, ये 5वें वचन में जिसे मैंने पढ़ा, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। तो वही चीज है कि इसी तरह से जो दुष्ट लोग होते हैं वो धर्मी के मंडली अदालत, जो परमेश्वर का अदालत है, यहाँ पे संसारिक अदालत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे परमेश्वर की अदालत की बात की जा रही है, परमेश्वर की सिंहासन की बातें की जा रही है। जब वहाँ पे न्याय होगा तो वही चीज कहता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उस अदालत में नहीं ठहर सकेंगे, जिस अदालत में धर्मी जन ठहरेंगे, जिस तरह से परमेश्वर उनकी आदर करेगा, जो धर्मी जन होंगे, जो प्रभु को मानते होंगे, जो प्रभु के बेटे बेटियां होंगे। उसी तरह से जैसे होता है कि जब हम एक अच्छा क्लास होता है, उस क्लास में कोई अन्य लोग जो क्लास के करीब नहीं पढ़ना नहीं चाहते, जो कुछ नहीं करना चाहते, तो वो क्लास में नहीं जा सकते। उसी तरह से जब वहाँ पे परमेश्वर न्याय करेगा, जो वो अदालत होगा, परमेश्वर का अदालत जो होगा, जो स्वर्गीय अदालत होगा, तो वहाँ पे दुष्ट लोग को वहाँ पे ठहरने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे उन पापियों को उन धर्मियों में कभी उन मंडली में बैठाया नहीं जाएगा, उनमें कभी नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो लोग पापी हैं, वो लोग दुष्ट हैं। लेकिन हम सब आपके बेटे बेटियां, प्रभु की बेटे बेटियां हैं, हम सब दुष्ट लोगों की युक्ति पे नहीं चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की युक्ति पे चलता है, जो दुष्टों की युक्ति नहीं चलता है, उसे परमेश्वर न्याय करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आशा की होगी कि आप लोगों ने समझा होगा कि एक धर्मी जन से प्रभु कैसे प्रेम करता है और एक दुष्ट मनुष्य से कैसे प्रेम करता है। आपने इस वचन में देखा और इस वचन में जाना। तो मैं आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग कमेंट्स में मुझे एक बार जरूर बताइए, क्या आप लोग उस भूसे के समान बनना चाहते हैं, या एक धर्मी जन की तरह उससे जो नदी के किनारे जो नारियल का पेड़ होता है या किसी चीज का पेड़ होता है, उस पेड़ की तरह, उस वृक्ष की तरह बनना चाहते हैं जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो ज्यादातर लोगों के जवाब यही आएगा कि मैं उस वृक्ष के समान बनना चाहता हूँ जो हरा भरा रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सही है कि जब हम प्रभु के करीब रहेंगे, जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, तो प्रभु भी हमसे प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है, हमारा पिता जो, वो हमेशा अपने बाहों को फैला के रखा है कि हे हमारे बेटे, हे हमारी बेटी, आओ मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमेशा अपने बाहों को फैलाए, अपने पंखों को फैला के रखा है कि हमारे बेटे या बेटी को कोई चीज की कमी घटी ना हो, कोई चीज की प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे किसी बात की घटी ना होगी, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में रखूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने कभी गौर किया है कि आपने किसी पक्षी को दाना चुनते हुए देखा है? जरूर, मैं विश्वास करती हूँ, और ये अधिकतर लोग, सभी लोगों ने देखा है कि पक्षी दाना चुनते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, वो ना बोते हैं ना काटते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए उन पक्षियों को, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो खाते हैं। कौन देता है? उसे प्रभु देता है। इसलिए जब हम प्रभु के धर्म के मार्ग पे चलेंगे, जब प्रभु का सदा भय मानते रहेंगे, तो प्रभु हमें हर एक जरूरतों की पूरा करेगा, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे पहनने ओढ़ने की हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह जो आपका हाँ, ये भी है कि आपको परमेश्वर देने वाला बनाए। आप जब भी प्रार्थना करें कि हे हमारे पिता, हमको देने वाला बना, हम किसी से मांगे ना, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो परमेश्वर से ही मांगो, क्योंकि वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग मांगना है तो प्रभु से मांगो, और ढूंढना है तो परमेश्वर के आगे ही ढूंढो, उनके वचन को ढूंढो, उनकी
वो वचन में क्या कहते हैं, किस मार्ग पे आपको ले जाना चाहते हैं। अब आपने देखा इस वचन के माध्यम से, आपने देखा कि प्रभु धर्मी लोग से कैसे प्रेम करते हैं, और जो दुष्ट लोग होते हैं, जो प्रभु की युक्त पे नहीं चलते हैं, जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, उनके लिए परमेश्वर ने कैसा न्याय किया। वो यहाँ तक कि स्वर्ग की अदालत में भी बैठने के लायक नहीं होंगे जहाँ धर्मी जन बैठे रहेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन सभी बेटे बेटियों को परमेश्वर खुदा आपने चुना है। जिस तरह से इन्होंने इस वीडियो को, इस वचन को देखा परमेश्वर खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से आपके वचन में लिखा है कि उस नारियल के पेड़ की तरह, उस वृक्ष की तरह, ये जिस तरह से वो नदी के किनारे रह के हमेशा हरा भरा रहता है, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं, वो फलवंत देता रहता है, हर वर्ष फलवंत देता रहता है। मैं आज पिता प्रार्थना करती हूँ इन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों को परमेश्वर उसी आपके जीवन की जल से ये सींचते चले जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा। ये हमेशा इनके जीवन में प्रभु जी आप अपने जीवन के जल से सींचते रहे खुदा, ताकि प्रभु जी उस वृक्ष के समान ये भी हरे भरे रहे पिता परमेश्वर, और फलते फूलते चले जाए पिता परमेश्वर खुदा। मैं आज विनती करती हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके भाई, इनके बेटे, इनके बेटियां पिता परमेश्वर उस पत्ते की तरह परमेश्वर डालियों में लगे रहे पिता परमेश्वर खुदा। जिस तरह से एक वृक्ष होता है परमेश्वर, उनकी टहनियाँ एक से एक जुड़ी रहती है खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर, इन सभी बेटे बेटियों की प्रभु जी उस वृक्ष के समान एक एक पत्ते को, एक एक वंश को पिता परमेश्वर जोड़े रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा इनके जीवन में प्रभु जी उस फल की तरह प्रभु जी इनका जीवन भी फलवंत आनंद में भरा रहे प्रभु जी, ना कि उस भूसी की तरह पिता परमेश्वर दुष्टता के कारण वो भूसी के समान उड़ाए जाए पिता परमेश्वर। इन सभी जीवन में, इन सभी भाई बहन को जीवन प्रभु जी आज आनंद का जीवन प्रभु जी ब्लेस करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि आप मेरे मुंह को यूज करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। आज जो भी इनके घर में प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं प्रभु जी, जो भी कुछ है पिता परमेश्वर, आज इनके दुखों को टाल दे यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन के, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, जो जल पीने से तेरे उस सोते कभी खत्म नहीं होने को। सच में पिता परमेश्वर आज इनके घर में जीवन का जल दे परमेश्वर, इनके घर में कभी भी दुखी ना होने पाए पिता परमेश्वर, कोई अशांति ना होने पाए प्रभु जी, इनके घर में सुख खुशहाली से भरा रहे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को इन सभी भाई बहनों के जीवन में रिलीज करती हूँ। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, आपके हाथों में आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ परमेश्वर खुदा, आपके पंखों में छिपा रहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस तरह धर्मी जन बना रहे पिता परमेश्वर, इनके हाथ, आपके छेदे हुए हाथ इनके सर पे पड़े प्रभु जी, आज इनकी आंसुओं को पोंछ दे यीशु मसीह के नाम में। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस छोटी सी प्रार्थना को आप ग्रहण करें और आप धर्म की मार्ग पे चलते रहें। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रभु की महिमा करें, प्रभु की वचन पे चलें, प्रभु आपको आशीष देगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आमीन।